जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। पितरों को बलवान कैसे करें, किस प्रकार से पितरों को शक्तिशाली बनाया जा सकता है। आखिर पितर अगर हमारे घर के पावरफुल होंगे तो क्या घर में कोई नकारात्मकता प्रवेश नहीं करती है। अगर पितर हमारे ऊर्जावान होते हैं तो हमारे घर के अंदर कोई नेगेटिविटी वास करेगी नहीं और साथ में आपके समस्त कार्य मंगल में होंगे। मैं 3 ऐसे महाबली उपाय बताऊंगा। अगर ये 3 महाबली उपाय आप अपने घर में कंटिन्यू करते रहे या स्वयं इस 3 उपायों को कंटिन्यू अपने जीवन में लागू कर दिया आपने, तो ये समझ लेना आपके पितर ना तो जीवन में कभी बंधन में आएंगे और ना ही पितर आपके मलिन होंगे और आपके घर में अकाल मृत्यु तक भी नहीं होगी। और अगर कोई पितर आपका मरने के बाद सर्प योनि या किसी चंडाल योनि या किसी भी प्रकार की योनि में गया है तो वहाँ से निकल कर भी बाहर आ जाएंगे। क्या कार्य करना होता है? ऐसे 3 कार्य ऐसे कौन से महत्वपूर्ण हैं जिससे पितर बलवान हो सकते हैं, जिससे पितर शक्तिमान हो सकते हैं, जिससे पितर कृपा भी देते हैं हमारे को। देखिए, अगर हमारे पितर मलिन होते हैं, अगर हमारे पितर रोगग्रस्त होते हैं तो हमारे कार्यों में हमेशा ही रुकावट आती है। आप कितना भी हाथ पैर मारने की कोशिश करते हो, कुछ भी करने की कोशिश करते हो, लेकिन तरक्की को प्राप्त नहीं कर पाते। क्यों? एन टाइम पर आकर आप क्लीन बोल्ड हो जाते हो। घर में मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। घर के अंदर जो है शुभ काम होते हैं वो आपके बनते नहीं हैं। उन कामों में अड़चने आती हैं हमेशा ही, क्योंकि पितृ शक्ति जो होती है ना, ये हमारे बुजुर्गों का एक आशीर्वाद होती है। अब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। अब 60,000 पुत्रों में से क्या हुआ था, राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ रखा था। उस यज्ञ को रखने के बाद क्या हुआ, उन्होंने घोड़ा छोड़ा। घोड़ा छोड़ने के बाद इंद्र ने वो घोड़ा उठाकर कपिल मुनि जी के आश्रम में छोड़ दिया। अब कपिल मुनि के आश्रम में छोड़ दिया। राजा सगर को पता लगा कि मेरा घोड़ा किसी ने पकड़ लिया है और वो राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को भेजा और उन्होंने आकाश पताल हर जगह देखा, लेकिन नहीं पता लगा। नारद मुनि के कहने पर बताया कि जो घोड़ा है कपिल मुनि के आश्रम में देखा गया है। तो कपिल मुनि के आश्रम में जाकर उन्होंने अक करी ना तक करी, बुजुर्गों का सम्मान नहीं करा, साधु संत का सम्मान नहीं करा। सोचा कि तुम्हारा दुस्साहस कैसे हुआ हमारे घोड़े को पकड़ने का, तो मुनि को अपशब्द बोल दिए। मुनि ने उन्हें श्राप दे दिया कि जाओ भस्म हो जाओ, तुम सदगति भी तुम्हारी नहीं होगी और ऐसे ही प्रेत योनि में भटकते रहोगे। तो ये जो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये राम जी की कुल की कहानी है। उसी में ही भगीरथ पैदा हुए। अब भगीरथ ने देखा भाई कि हमारे जो बुजुर्ग हैं वो इस प्रकार से है और कोई भी क्रिया से, कोई भी तर्पण से वो शुद्ध नहीं हो रहे हैं। अब उन्होंने गंगा की तपस्या करी, गंगा को धरती पर लाए, तभी गंगा को एक नाम भगीरथी भी कहा जाता है, और अपने पितरों का तर्पण किया। पाप नाशनी गंगा ही होती है। तो इसी प्रकार से अगर आपके पितृ जो है बलवान रहते हैं, अगर आपके पितृ शक्तिमान रहते हैं, आपके घर में नेगेटिविटी प्रवेश नहीं करती है, आपके कार्यों में रुकावट नहीं आती है, आपके कार्य मंगल में रहते हैं हमेशा। कोई गंदी शक्ति अगर आपको बांधने की कोशिश भी करती है तो वो भी नहीं कर पाती है। अब पितरों को कैसे हम बलवान करें, किस प्रकार से हम पितरों को जो है ताकतवर करें? सबसे पहली बात, एक, जिस दिन अमावस्या होती है, आप बहुत सारा दान पुण्य करने की कोशिश करते हो, गौशाला में भी करते हो, कई जगह करते हो, घर में भी करते हो, अंदाना निकालने की कोशिश करते हो, लेकिन एक बात याद रखना, ऐसा कार्य कीजिए जब आप 11 पर अंदाना निकालकर भोग देते हो तो पितृ जो है किस प्रकार से जो हम 11 पर धुआं अर्क करते हैं ना, उसी के दौरान पितृ ग्रहण करते हैं, उन्हीं के दौरान जो है पितरों को शक्ति प्रदान होती है। आपने क्या करना है, किस तरीके से करना है, एक जो है कार्य करना है, आपने एक गाय का उपला ले लेना है, गाय का उपला ले लेना है, उसे गैस पर सुगलाना है। 11 पितरों की हमेशा गाय के उपले पर ही देना, और उसे सुगला लिया, उसके ऊपर गाय का देसी घी डालना है। ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः। ये कार्य करने के बाद जब आप घर में, उसके बाद जो है आपने जो भी पितरों के नाम का निकाला है, संकल्प देकर कि मैं अपने घर के पितरों को ये अंदाना देना चाहता हूँ, हे बालाजी महाराज, हे हनुमान जी महाराज, कृपा कर कर ये मेरा स्वीकार करवाइए। बाबा से प्रार्थना करी। अब
आप चाहते हो आपके पितरों को वो जो है, अगर उसमें कोई मलिन शक्ति है, अगर उसका सेवन करने की कोशिश करेगी तो नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपने बाबा पवन पुत्र को आपने आगे किया है, हनुमान जी महाराज को सबसे पहले आगे किया है। अब उस दौरान, उसी दिन जिस दिन अमावस्या पे आप काम कर रहे हो, उसी दिन आप एक पाठ कीजिए, सुंदरकांड का कीजिए या कोई भी पाठ कीजिए, और साथ में कीजिए नाम माला। मान लीजिए 11 माला, 21 माला। कहते हैं कि नाम मात्र से भी, पाठ मात्र से भी, जब आपके पितरों का जो मलिन होता है ना, वो चीज़ सब धुलने लग जाती है, सब धुलने लगती है। एक जल का पात्र भर के रखिए, उस जल के पात्र जब पाठ आपका पूर्ण हो जाए, उसके बाद किसी भी पौधे पर आप इस प्रकार से जो है जल दीजिए। इस उंगली से वो जल जो है आपकी धारा बनकर पौधे में जाना चाहिए। आपके पितरों को वो जल प्रदान होगा। हर अमावस्या पे ये काम आप बांध लीजिए, हर अमावस्या पे छोड़ना नहीं है, ये कार्य है। दूसरा कार्य क्या है, अमावस्या वाले दिन पंच अमृत तैयार कर आपने, और 3 दीपक त्यान करने आपने, 3 दीपक। ये 3 दीपक जो है बड़े चमत्कारी हैं। जब भगवान शिव पर पंच अमृत आप अर्पण करोगे, ओम नमः शिवाय का जाप कर करोगे, तो आपने 1 दीप का दान भगवान शिव पर देना है। 1 दीप का दान देना है माँ गौरी के चरणों में। प्रार्थना करनी है अपनी कुल की श्रेष्ठ शक्तियों से। देखिए, अगर पितृ बंधन में होते हैं, अगर आपके पितृ आपके मलिन अवस्था में होते हैं, तो कुल की शक्ति आपकी साथ नहीं दे रही होती है, तब जाकर ये स्थिति पैदा होती है। ये बात याद रख लेना। अगर पितृ आपके बंधन में है या कुल की शक्ति आपका साथ नहीं दे रही है, तभी जाकर आपके पितृ कमजोर हुए हैं। अगर आपकी कुल की शक्ति आपका साथ दे, तो आपके पितृ कभी भी कमजोर नहीं हो सकते और रोगग्रस्त नहीं हो सकते, क्योंकि खानदान में करी हुई पूजा का प्रताप जो है खानदान में चलता है। किसी ने माँ दुर्गा की पूजा परिवार में कर रखी हो, क्या पता 60 वर्ष अपने जीवन के लगाए हो और अंतिम क्षण में माँ की शरण में ही गई हो, तो याद रखना, माँ की पूजा, अगर आपके कुल देवी की शक्ति की पूजा आपके परिवार में चलती रहेगी, तो कुल देवी की पूजा के माध्यम से आपके पितृ कभी भी मलिन नहीं हो पाएंगे। ये बात याद रखना हमेशा। अपनी कुल देवी के दिन, जैसे कि 14, अष्टमी या जो भी, या नवमी, जो भी आपकी कुल देवी का दिन है, उस दिन जाकर आप देखो, कुल देवता है या नहीं है इससे कोई वो नहीं है, लेकिन कुल देवी जो है सबकी होती है। माँ जगत जननी की पूजा सबके घर में जो है होनी चाहिए। और अगर आपको पता ही नहीं आपकी कुल देवी है कौन सी, माँ गौरी के आगे आप ये दीप अर्पण करोगे, जिससे आपकी कुल देवी का ध्यान करके कि हे देवी प्रसन्न हो देवी, मुझे पता नहीं है कि मेरी कुल की शक्ति कौन है। हे भगवान शिव, हे माता रानी, मेरी घर की कुल की शक्ति को प्रसन्न कीजिए। आपने प्रार्थना करनी है, प्रार्थना में अपार शक्ति होती है। अब 1 दीप जो है पीपल पर लगाना है, 1 दीप पीपल पर लगाना है। अमावस्या के दिन ये कार्य कर सकते हो, 14 के दिन कुल देवी का कार्य कर सकते हो। और ये एक बात याद रख लेना, दीपक पीपल पर जब लगाओगे तब भी यही प्रार्थना करनी है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास होता है पीपल के अंदर। कुल की आपके पितरों के नाम की माला का जाप कीजिए, पीपल की छांव में बैठकर भी कर सकते हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ये ओम सीताराम, ये जो मंत्र है ना, ये पंचाक्षर जो मंत्र है, ये पितरों को बहुत शीघ्रता से तारते हैं। अगर आपके पितर फिर सॉलिड होंगे, जो आपका दिया हुआ आपके हाथ से अंदाना होगा या दो दिया हुआ जाप होगा, उससे उनकी शक्ति को बल प्राप्त होगा। ये नहीं कि एक ही दिन कर दिया उसके बाद नहीं करा, लगातार करते रहिए। कम से कम 5, 7, 11, 21 ऐसे अमावस्या कीजिए, और उसके बाद देखिए आपको खुद महसूस होगा, इसमें किसी की जरूरत नहीं है, आपको स्वयं महसूस होगा कि आपने जो पूजा पाठ करी अपने पितरों के लिए, उसका फल आपको प्रदान हो रहा है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है और आप हनुमान जी के भक्त हो, तो 10 लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।